Hello student, last video we learned about the reactor scale. To continue this topic in this video, the magnitude of most earthquake is measured on the reactor scale. हम देखते हैं कि जो अधिकांशतः जो अर्थक्वेक है यानी कि भूकंप हैं उनको रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है. इन्वेंट बाय चार्ल्स एफ रिएक्टर इन 1934, जिसकी खोज जिसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर ने 1934 में किया था, इसलिए इसका नाम भी रिएक्टर स्केल रखा गया. द रिएक्टर magnitude in calculated from the alpha tube and the large seismic waves record from the earthquake, no matter what type of wave was the strong. मतलब इसके अंदर जो रिएक्टर स्केल है उसके अंदर जो सिस्मेटिक वेव्स हैं उनके द्वारा उनको इसमें मेजर यानी कि उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और उसी के आधार पर जो अर्थक्वेक है उसको मेज़र किया जाता है. इसमें ये मैटर नहीं करता है कि किस टाइप की वेव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. द रिएक्टर मैग्नीट्यूड आर बेस्ड ऑन लॉन्गरिथमिक स्केल, यानी कि जो रिएक्टर मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादातर हम देखते हैं तो जो ये बेस 10 यानी कि 0 से 10 तक के जो नंबर है उसमें ये कंसीडर करती है. व्हाट दिस मीन इज़ दैट ऑफ ईच वोल नंबर यू गो अप ऑन द रिएक्टर स्केल. अब हम देख सकते हैं जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो ये नंबर्स होते हैं 0 से लेकर और 10 तक उसमें किस तरीके से जो ये नंबर हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं. द एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्राउंड मोशन रिकॉर्डेड बाय ए सिस्मोग्राफ गोज़ अप 10 टाइम, यानी कि जो सिस्मोग्राफ है उसके अंदर अगर हम देखें तो जो नंबर्स है यानी कि जो 1 से लेके और 2 में आने में हमें ये पता चलता है कि जो 10 टाइम यानी जो अर्थक्वेक है वो 10 टाइम मोर देन स्ट्रॉन्ग होता है. यूजिंग द स्केल ए मैग्नीट्यूड 5 अर्थक्वेक would result in 10 times the level of ground shaking as a magnitude 4 earthquake. यानी कि अगर हम जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो रिएक्टर स्केल की ट्यूब है उसमें अगर हम ये देखते हैं कि जो अर्थक्वेक है वो 5 स्केल पर कंसीडर किया गया है तो वो 10 टाइम मोर स्ट्रॉन्ग होता है 4 रिएक्टर स्केल के, यानी कि 4 रिएक्टर स्केल से अगर हम 5वें रिएक्टर स्केल में जाएं तो वो 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. एंड 32 टाइम्स एज मस्ट एनर्जी वुड बी रिलीज, और वो लगभग 32 टाइम्स यानी कि 32 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है. टू गिव यू ए आइडिया हाउ दिस नंबर कैन एडेड अप, इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से जो नंबर्स होते हैं वो आगे की ओर बढ़ते हैं. थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ ए एनर्जी रिलीज बाय एक्सप्लोजिव, यानी कि अगर हम देखें तो जो एक्सप्लोजिव यानी कि जो विस्फोटक पदार्थ हैं उनके द्वारा जो एनर्जी रिलीज़ की जाती है और जो अर्थक्वेक है उसकी जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसमें कितना डिफरेंस देखने को मिलता है. तो मैग्नीट्यूड 1 सिस्मेटिक वेव्स रिलीज एज मस्ट एनर्जी एज ब्लोइंग अप 6 ऑन्स ऑफ TNT, यानी कि जो अगर एक जो मैग्नीट्यूड में अगर एक रिएक्टर स्केल की एनर्जी आती है तो एक सिस्मोक वेव एनर्जी बराबर होती है 6 ऑन्स TNT का मतलब जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उसके 6 टाइम मोर देन एनर्जी इसमें रिलीज़ होती है. ए मैग्नीट्यूड 8 अर्थक्वेक रिलीज एज मस्ट एनर्जी एज डिस्ट्रॉइंग 6 मिलियन टन ऑफ TNT, जो अगर 8 रिएक्टर स्केल की जो अर्थक्वेक है वो इतनी एनर्जी रिलीज़ करता है जो 6 मिलियन टन TNT के बराबर होती है. pretty impressive
Fortunately, most of the earthquake that occur each year a magnitude 2.5 or less. Too small the be left by most people. हम देखते हैं कि इसमें जो थोड़ी सी जो एनर्जी है 2.5 एंड लेस देन होती है, तो वो कुछ लोगों को इससे प्रभावित करती है. द रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कैन be used to describe earthquake so small then they are expressed in negative number. अगर जो मैग्नीट्यूड में अगर हम देखते हैं कि जो अर्थक्वेक है बहुत ही छोटे स्तर पर है, स्मॉल जो कंडीशन में अगर आता है तो उसमें जो मैग्नीट्यूड पर है नेगेटिव नंबर्स में भी ये जाता है. द स्केल आल्सो हैज़ नो अपर लिमिट सो इट कैन describe earthquake in unimaginable and so far such as magnitude 10.0 and beyond. यानी कि जो इसका जो स्केल है, जो रिएक्टर स्केल है, उसमें कोई अपर लिमिट यानी कि उसकी जो अपर लिमिट है यानी कि जो उसकी अंतिम सीमा है वो कोई भी निर्धारित नहीं की गई है. इसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर ये 10.0 या उससे ऊपर तक के भूकंप को कंसिडर करता है. ऑल थ्रू रिचर्ड ओरिजिनली प्रपोज दिस वेव इज मेजरिंग एज अर्थक्वेक. यानी कि जो इस रिएक्टर स्केल है इसमें हम जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं उसको मेज़र करते हैं. साइज ही ओनली यूज़ ए कंटेन टाइप ऑफ सिस्मोग्राफ जो अर्थक्वेक है उसको मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं. And measure show earthquake in southern California. Scientists have no made other magnitude scale. All celebrate to Richard original method to use a variety of seismographs and measure the डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक ऑफ ऑल साइजेज. मतलब जितने भी अभी तक हम देखते हैं कि जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टर स्केल का ही उपयोग किया जाता है. और इसमें जो सिस्मोग्राफ हो की जो वैरायटीज़ अलग अलग जो इसमें सिस्मोग्राफ जो यूज़ होते हैं उसके द्वारा हम अर्थक्वेक की डेप्थ और साइज़ को मेज़र कर सकते हैं.